गुड आफ्टरनून। तो कल हम लोग स्टडी किए थे, कल बता दिए थे कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक में अंतर। कल हम आपको पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्लियर ना? ऑक्सीडेशन मीन्स जो हम बताए थे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? हाँ, तो ऑक्सीडेशन क्या है? जब कोई एलिमेंट से जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रवृत्ति रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, क्लियर। और अगर वो ग्रहण करेगा तो क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग उस पर थोड़ा सा रिपीट कर लें, देख लें हम लोग तो ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एलिमेंट्स, जैसे मैंने कहा था कॉपर है, कॉपर, इसको कॉपर जब नॉर्मल स्टेज में है और ये आपका Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, क्लियर। फिर नेक्स्ट हमने कहा कि एल्युमिनियम, अगर ये Ag है ना, या एल्युमिनियम कर दे इसको Al, ठीक है, इसको जो Al हमारा है तो यहाँ पर Al पर 3 पॉजिटिव और +3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर है। हमने कहा कि क्लोरीन Cl +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl पर 1 नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिडक्शन हुआ है, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? जैसे ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन्स एरो, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, इसका मतलब इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो ये जो पोर्शन, ये वाला जो है, ये समीकरण आपका रिडक्शन है, रिडक्शन। और ये वाला जो पोर्शन आपका, ये जो देख रहे हैं कॉपर वाला, ये आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग क्या है। ऑक्सीडाइजिंग क्या है? अब जैसे हमने कहा था कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन इस तरीके से हम बता दिए, लेकिन एक फॉर्मूले में देख लीजिए, एक फॉर्मूले में हम लोग देखें कि किसी एक समीकरण के अंदर किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम उसका एग्जांपल देख लें। एग्जांपल उसका ऑक्सीजन, मान लीजिए हमने कहा कि कॉपर प्लस, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन यहाँ पर, तो ये बना आपका 2CuO, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ देखने वाली बात इस समीकरण में केमिस्ट्रीज में क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि कॉपर जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में है ना, कोई किसी से कोई रिएक्शन नहीं किया है। जब वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं किया है तो इसका मतलब इस पे अभी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्लियर हुआ? अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल, ये वाला, ये H ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि ये इसको अनिशन बदलेंगे तो कॉपर जो है, किसमें कॉपर था, ये किसमें हो गया, यहाँ को इसको तोड़ेंगे तो स्वाभाविक है ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन 2 है और कॉपर पे ऑक्सीजन 2 होता है नेगेटिव, तो कॉपर पे भी 2 होगा, तभी ना जुड़ेगा। तो ये जो है Cu +2 प्लस क्या निकलना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर समझ? जो ऑक्सीजन, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ, क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2, क्लियर। O2 की बात करें तो O2 अभी नॉर्मल फेज में है, यहाँ पर वो हुआ है,
तो O2 नॉर्मल फेज यहाँ निगेटिव हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन ने कहीं ना कहीं से क्या किया है, ग्रेड किया ना। तो इसका मतलब प्लस कितने इलेक्ट्रॉनों से, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां पर हो गया ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव। क्लियर समझ, और यहां हम 2 लगाएंगे पहले। क्लियर समझा है। तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर। तो हम इसको एक फॉर्म में कैसे देखेंगे कि मान लीजिए 2 कॉपर प्लस O2 एरो 2CuO। क्लियर। अब 2CuO हुआ, ये जो कॉपर है इसका ऐसे और इससे मिला देंगे। क्लियर। तो इस कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्लियर। और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लियर, क्या हुआ है, रिडक्शन। अगर इतना समझ में आ गया हो तो बताओ, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये रिडक्शन कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये अभी नॉर्मल में था, यहाँ ऑक्सीजन 2 निगेटिव वो पॉजिटिव हो गया। तो जब कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उतने उस पर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है, निकालने को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, और ग्रेड करने को रिडक्शन। क्लियर हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे आपके ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक है, यही समझ लो। फिलहाल दूसरा एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, पहले यहां समझो फिर उसको वहां बताऊंगा। एक और एग्जांपल समझो, देखिए CuO, ओके, कॉपर ऑक्साइड CuO, इसकी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये Cu प्लस H2O। क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें क्या, इसमें किसका रिडक्शन हुआ है और किसका इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कॉपर और ये यहां पर देखें, ये कॉपर जो आप देख रहे हो तो ये किससे जुड़ा है, स्वाभाविक ऑक्सीजन। इसका देखो दूसरा रूप ये पॉजिटिव, O पर 2 पॉजिटिव और O पर 2 नेगेटिव, तभी ना जुड़ेगा। क्लियर समझ में आया। इस हाइड्रोजन की बात कर लें, यहां पर ये हाइड्रोजन, तो स्वाभाविक है ये हाइड्रोजन जो है अभी किसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही है, ठीक है, तो कोई नहीं है। अब यहां पर हम देखें, अब यहां देख रहे हैं, यहां कॉपर देख लिया, यहां कॉपर देखें, यहां कॉपर पे कुछ नहीं है, शून्य हो गया, यहां कोई नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें नहीं है। ओके, लेकिन हम हाइड्रोजन को देखें तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है इस पे 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए कैसे, अब इसको देखिए, ये कॉपर हमारा था CuO, क्लियर, प्लस हाइड्रोजन एरो और Cu प्लस H2O। इसका देखो ध्यान से, इसका और इसका, ये देखिए इसके पास पॉजिटिव थे और यहां पॉजिटिव खत्म हो गए, इसका मतलब इसके पास कमी हो गई थी इस कॉपर के पास, और ये कॉपर पूरा हो गया। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। मैंने कहा ध्यान से समझो, इस पर, इस कॉपर पर, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर पर आपके क्या है, प्लस के 2 है, प्लस के 2 है, और इधर आने के बाद क्या हो गया, वो खत्म हो गए। यानी प्लस 2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर मेरे पास, मैंने क्या कहा था, डोनर करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और कमी होगी तो पॉजिटिव से दर्शाएंगे। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की 2 की कमी हो तभी ना ये जुड़ा है, तो इसमें 2 पॉजिटिव है और यहां पे आकर के पॉजिटिव खत्म हो गए, इसका मतलब इसके 29 होते हैं, ऐसा समझो। कॉपर पे कितना होता है, 29। क्लियर है। नॉर्मल कॉपर पे, हम Cu की बात कर रहे हैं तो 29 हो गया। अब यहां ये जुड़ गया है तो स्वाभाविक ऑक्सीजन से 2 से जुड़ा है, तो स्वाभाविक अब इसके पास कितने रह गए, 27। समझ रहे हो ना, 27 रह गए। अब 27 यहां पर कितने हो गए, 29, यहां कितने हो गए, 29। तो इस बीच में इसने क्या किया,
दो बहुत मार खाओगे, बिल्कुल चबूतरे जैसे मौका नालायक दो। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि समझो ध्यान से, मैं फिर बता रहा हूं, कॉपर पर यहाँ 27 और यहाँ 29 हो गए, तो इस कॉपर ने क्या किया, दो उसको दे दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहोगे, ऐसे तुम्हारा दिमाग में बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है भाई। यहाँ पर 27 है, यहाँ 29 हो गए, तो क्या हुआ है इससे, हाँ तो ले लिए तब ना बराबर हो गए। तो तुम डोनर की क्यों बात कर रहे हो बार बार, उसने यहां से यहाँ 27 थे, यहाँ 29 हो गए, तो स्वाभाविक एक छोटा बच्चा बता देगा भाई 27 और 29 उसने ले लिए। तो जब ले लिए तो इस कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। फिर मैं इसलिए मैं बता रहा हूं तो कि इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से समझिए, समझ में आ रहा है, जो ये दिख रहे हैं इतने सरल उतने सरल है नहीं, क्लियर। तो ये अब समझ में आ रहा है, तो इसका क्या हुआ है, बताओ इतना क्लियर हुआ, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं इसकी, हाइड्रोजन की। देखें हाइड्रोजन पे क्या था, यहां पर 1 कुछ नहीं था, इस पे या कुछ नहीं था, और यहां पर जाकर के हो गया, यानी यहां कुछ नहीं था और यहां प्लस हो गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, क्योंकि है तो हाइड्रोजन 2 है, तो किसी को दे दिया ना, तो इसने दिया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्लियर, ऑक्सीडेशन, क्लियर, समझ रहा। अब देखिए इसका, इस कॉपर का हुआ रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, इसने ग्रहण किया, ग्रहण करने वाला रिडक्शन और लेने वाला ऑक्सीडेशन, वो त्यागने वाला ऑक्सीडेशन, क्लियर। अब हम बात कर रहे थे आपसे ऑक्सीकारक, ध्यान से समझना, यहीं पे समझ लेना, ऑक्सीकारक इंग्लिश में बोलते हैं क्या पता है, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, OXIDISING, डाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, क्लियर। एक शब्द हम आपको दे रहे हैं रिडक्सिंग, REDUCING, रिडक्सिंग एजेंट, क्लियर। तो रिडक्सिंग एजेंट इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीकारक है, और बोलो उपचायक है कि अपचायक है, हाँ ध्यान समझ, बात को समझो, तो ये है अपचायक, अपचायक, और ये है उपचायक, क्लियर, और ये अपचायक है, तो इनको हम ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, इसको रिडक्सिंग कहते हैं, ये एजेंट है, क्लियर। अब इसकी क्या है, बहुत, जिस समीकरण में, ध्यान समझना, जिस समीकरण में जिस तत्व का ऑक्सीकरण हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसको हम अपचायक कहते हैं। फिर समझो, उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा, जिसका इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसको हम, ये जो हमारे हैं ऑक्सीकारक कहलाएंगे, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। अगर ये रिडक्शन है, ये आपका रिडक्शन है, तो इसको हम ऑक्सीकारक कहलाएगा, ये ऑक्सीकारक एजेंट, ये वाला, ये कॉपर जो हमारा ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण कर रहा है, ऑक्सीकारक है, क्लियर, समझा रहा है, बिल्कुल उसके बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, ठीक है। देखो, और देखो एग्जांपल, समझ लो अच्छी तरह, फिर समझ लो इसी को,
अभी कंफ्यूज, क्योंकि केमिस्ट्री जो है बड़ी बेवकूफ, शाम को रटा सुबह सपा, देखे तो कुछ नहीं, समझे, इसलिए ध्यान दें। हाँ, केमिस्ट्री बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है, इससे अच्छा सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए तो, समझे, कुछ भी बिल्कुल इजी है, कहीं कुछ है ही नहीं इसमें केमिस्ट्री, बशर्ते आपकी समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, हमने आपसे कहा कि ऑक्सी, अब मान लीजिए, मैंने बताया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2I, ओके, नेगेटिव प्लस Cl2 एरो, ओके, 2Cl नेगेटिव, ओके, और प्लस I2। ध्यान समझना, इसमें ऑक्सी, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीकारक है और कौन इसका अपचायक है। यहां 4 डेफिनेशन चल रही हैं। क्लियर? कितनी? 4 डेफिनेशन चल रही हैं। देखिए, यहां देखिए, यहां पर ध्यान से देखो इसको, आयोडीन को, तो जो आयोडीन है निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। क्लियर? जब इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, यहां पर आयोडीन पे 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से इसमें मान लीजिए, अब 2 आयोडीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 आयोडीन पे 1 ही है ना, तो 1 ही हम लोग मान के चलते हैं, इस पर 1 ज्यादा है, 1 की मात्रा अधिक है, नेगेटिव मतलब ज्यादा, ठीक है। और यहां जाने के बाद ये बिल्कुल शून्य हो गया, यानी इस आयोडीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, अब समझ में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कर देगा, तो डोनर जो करते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ, समझ लेना। अगर ऐसे समझ जाओगे तो स्कूल के टीचर को आप समझा दो, समझे, ब्लैक बोर्ड पे बता दोगे एज ए टीचर कि सर इस तरीके से ये होगा। अब ये कभी भूलने वाली चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन इसको किताब से अगर पढ़ोगे और बिना समझे पढ़ोगे तो शाम को रटो और सुबह शाम पता ही नहीं लगेगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। क्लियर? अब यहां देखिए, इस Cl का देखिए, यहां Cl क्या कह रहा है, जब ये किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब 0, ये तो किसी से मतलब है नहीं, लेकिन यहां पर जाने के बाद इस पर क्या हो गया, 1 निगेटिव हो गया। इसका मतलब इस क्लोरीन पे अगर 17 थे, तो इस पे यहां कितने हो गए, 18 हो गए, क्योंकि 1 ले लिया। समझ लो अच्छी तरह। तो जब अगर यहां 17 थे तो यहां 18 हो गए, इसका मतलब इसने 1 क्या कर लिया, 1 ले लिया ना, तो ग्रहण कर लिया। अगर जब अब वहां चलो, जो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये आपका रिडक्शन कहलाएगा। मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट है, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो ये आपको ये पता लगे, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। अरे हाँ, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। क्लियर? आगे अब हम बात कर रहे हैं, अब बात करें हम ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ये ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्स। क्या हुआ, बोलो बोलो, क्या कुछ कह रहा है, रिडक्सिंग एजेंट। क्लियर? ये रिडक्सिंग, ये वाले पोर्शन हमारा रिडक्सिंग एजेंट कहलाएगा, यानी इसका कहलाएगा क्या, अपचायक। अब आपसे पूछा अपचायक क्या है, सर इसमें अपचायक आयोडीन है, ये आयोडीन। क्लियर? अब इससे पूछा जाए सर ऑक्सीकारक कौन सा है, तो ये बड़ा पोर्शन हमारा क्या है, बोलो, ऑक्सीकारक। अब समझ में आ गया, बिल्कुल उल्टा, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीकारक है, और जिसका
ऑक्सीडेशन बेटा प्लीज प्लीज समझो करो। तो जिसका ऑक्सीकारक हुआ है, जिसका भी ऑक्सीकारक हुआ है, भले इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये हमारा अपचायक जो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा, अपचायक। ठीक, तो ये हमारा अपचायक है। जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो अपचायक कहलाएगा, और जिसका जिसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ है, वो हमारा ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लेते हैं और इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर, समझ में आया? एनी कोई डाउट? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। टाइमिंग देखो जरा उसमें वीडियो। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? अभी नहीं। और ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक लेके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग स्टडी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।